सीखने के लिए एक और अवसर हमारा जीवन में परमेश्वर ने दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हम आजकल न्याय के सिंहासन प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को लेने के बाद सबसे पहला बात है, हर एक विश्वासियों को न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना है। उसके बाद हमने क्या किया है, बुरा हो भलाई हो, उसी के हिसाब से हमको रिवार्ड देने के लिए परमेश्वर ने हमको देखा है। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि अ, परमेश्वर ने जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में स्वीकारता है, स्वर्ग की बहुत सारा चीजें परमेश्वर ने हमको दिया हुआ है। इसलिए हमारा ये कर्तव्य है कि परमेश्वर ने हमारा हाथ में दिया हुआ चीजों को हमको संभाल के रखना है, उसी को प्रभु का महिमा के लिए यूज करना है। एक स्टीवार्ड, एक भंडारी, उसी का काम परमेश्वर ने हमको दिया है। वो हमने पहला कोरिन्थियों 4 अध्याय उसका 1 से लेकर 5वीं पद तक पिछले हफ्ते हमने ध्यान दिया था। आज हम दूसरा, परमेश्वर ने दूसरा एक काम हर एक विश्वासियों को दिया हुआ है। वो काम में हमने कैसा व्यवहार किया है, कैसे हमने वो काम में आगे बढ़ाया है, वो बात देखने के लिए हम दूसरा एक पद पढ़े। कोई पढ़ने के लिए थोड़ा मदद कर लेना। पहला कोरिन्थियों 9 अध्याय उसका 24 से 27 तक। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 9 वर्स 24 टू 27। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझुराने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझुराने का नहीं। इसीलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ कि परंतु बे बेठिकाने नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसकी नाई नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और बस में लाता हूँ। ऐसा ना हो कि औरों की प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। है ना। बहुत जब हमने क्रिश्चियन रिवार्ड पढ़ा था, जब हमने इसी के बाद में थोड़ा सा ध्यान दिया था, इनकरप्टेबल क्राउड, इस भाग में हम देख सकता है कि पौलोस कोरिन्थियों को, विश्वासियों को एक बात कहता है कि हम एक मसीही दौड़ में है। परमेश्वर ने हर एक विश्वासियों को अपने उद्धार करने के बाद एक काम हमारे जीवन में दिया है कि हम दौड़ में है। दौड़ने के लिए परमेश्वर ने हमको इस दुनिया में रखा हुआ है। मसीही दौड़ एक एथलेटिक का काम। आ, वो इधर हम देखा है, वो दौड़ने वाला आ, उसका मुकुट पाने के लिए और रिवार्ड पाने के लिए, प्रतिफल पाने के लिए परमेश्वर ने हमको इस दुनिया में रखा हुआ है। इसलिए परमेश्वर उसी दिन उनको देखेंगे, एक एक व्यक्ति को बुला के बोलेंगे, मैंने इस मसीही एक दौड़ने के लिए मैं आपको रखा था। वो दौड़ने का काम आप लोग ने कैसा ईमानदारी से करा है क्या, नहीं करा है क्या?
अच्छा से करने वालों को मुकुट मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा। नहीं करा है उन लोगों को कोई मुकुट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। दूसरों का मुकुट देखते हुए उनको ऐसा एक मन में एक दुख जैसी आ जाएगा। मैंने दुनिया में परमेश्वर ने मुझे रखा है, उसी टाइम मैंने प्रभु के लिए अच्छा सा मेरा दौड़ नहीं लगाया है, इसलिए मुझे कोई प्रतिफल नहीं मिल रहा है। एक लिखित एक अनुभव उसी टाइम मिलेगा। हम जानता है कि न्याय के सिंहासन के सामने सिर्फ विश्वासी लोग हैं। विश्वासी लोगों को नरक का दंड नहीं है, हमको परमेश्वर ने नरक से बचाया है। हम स्वर्ग में रहेंगे, कोई शंका नहीं है। हम एक एक विश्वासी लोगों को बहुत बड़ा एक भाग्य है, एक धन्य है कि हम प्रभु के साथ स्वर्ग में रहने के लिए हमको मौका मिलेगा। परंतु हम रिवार्ड किसको मिलेगा? जो कोई प्रभु के लिए ईमानदारी से काम करता है, उन लोगों को मुकुट मिलता है। इसलिए बोल रहा है तुम मुकुट पाने के लिए दौड़ना है ना? क्या तुम नहीं जानते हो कि दौड़ में तो दौड़ दौड़ सब हो ही है, परंतु इनाम एक ही जाता है। इस दुनिया के हिसाब से दौड़ में एक ही जीत जाता है। परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह ने मसीही जीवन में हमको दौड़ दिया है। वो दौड़ में एक नहीं, कई लोग जीतेंगे, कई लोग फेल हो जाएंगे। इस दुनिया में तो सिर्फ फर्स्ट लेने वाला नहीं तो सेकंड लेने वाला के एक दो लोगों को ही प्रोत्साहन देता है, उसी का इनाम देता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह के सामने हम पहुंचने के टाइम कितना लोग प्रभु के लिए ईमानदारी से दौड़ा है। वो दौड़ने, ये दौड़ ऐसा नहीं है हम आज दुनिया में लोग दौड़ता है ऐसी दौड़ने की बात नहीं है। ये दौड़ और ये हमारा मसीही जीवन कैसे हम बिताता है उसी को दर्शाता है। हमारा मसीही जीवन बहुत अच्छी तरफ से हमको जीवन बिताना है। मसीही जीवन एक चलने का है। हमने प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ सीखने के टाइम हमने देखा था कि हम हमारा मसीही जीवन एक चलने का से कंपेयर किया है और दौड़ने से कंपेयर किया है। इसलिए प्रभु चाहता है कि हमारा मसीही जीवन हम अच्छी तरफ से जिए, प्रभु का महिमा के लिए जिए, कोई फल लाने के हिसाब से हमको जीना है, ये परमेश्वर हमसे मांगता है। उसके बाद बोल रहा है ये एक मुरझने वाला मुकुट को पाने के लिए नहीं, परंतु हम उस मुकुट के लिए करता है जो मुरझाने का नहीं, कभी भी मुरझाता नहीं है। कभी भी कोई आजकल हम जानता है कि इसी टाइम में ओलंपिक्स में साहब एक पत्थर का एक मुकुट बना के देता था, वो जल्दी धूप में खराब हो जाता था। इसलिए पौलुस ये बोल रहा है आजकल हम देख सकता है कि सोना का भी हो, चांदी का भी हो, कितना भी हो, वो कई सालों के बाद उसी में भी थोड़ा सा उसका कलर में, उसका शाइनिंग में थोड़ा फर्क आ जाता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए तैयार करके रखा है वो मुकुट, कभी भी उसी में कालापन भी नहीं होता है। कितना भी साल हम प्रभु के साथ रहेंगे, 1000 साल तो इस दुनिया में रहना है, उसके बाद हम आ, नो अनगिनत अनंत काल तक परमेश्वर के साथ नया पृथ्वी पे भी रहना है। हमेशा कौन सी दिन परमेश्वर का, प्रभु का सिंहासन के सामने में हमको कब वो चीज दिया है, वो चीज आखिरी तक ऐसी रहेगा, उसी में कोई भी फर्क, कोई भी एक कमजोरी उसी में नहीं आएगा। एक जैसी एक नयापन के अनुभव उसका मुकुट में मिलेगा। इसलिए बोलता है नई रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्य ही नहीं, मैं भी इसी रीति से मुझको मैं लड़ता हूं। देख, एक लक्ष्य ही नहीं होना चाहिए। हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करते के रूप में सिखा रहा है,
जब हम जानता है कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने एक लक्ष्य दिया है। पहला लक्ष्य है परमेश्वर को महिमा करना है। परमेश्वर को महिमा करने के लिए परमेश्वर ने एक लक्ष्य हमारे जीवन में दिया है। वो लक्ष्य को हमको अच्छी तरह से समझकर हम उसके लिए हमारा जीवन बिताना है। दूसरा है हम स्वर्ग में परमेश्वर के पास पहुंचने के टाइम हमारा विश्वासी योग्यता और हमारा इस दुनिया का जीवन कैसे हमने बिता दिया था, वो अच्छा से बिताने के लिए आखिरी टाइम में पौलुस ने बोल रखा है, मैंने दौड़ लगा दिया है, पूरा हो गया है। ऐसी हमारे जीवन में भी एक लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य ही नहीं होना चाहिए। आजकल हम जानता है कि बहुत सारा विश्वासी लोगों का जीवन ऐसी है, देखने में ऐसा लगता है कोई लक्ष्य है नहीं है उनका प्रभु का महिमा के लिए और स्वर्ग की उसी बातों का ध्यान ना देते हुए इस दुनियादारी के हिसाब से जीवन बिताने वाला लोगों को हम देख सकता है। हम उसी के संबंध में एक और पद पढ़े, फिलिपियों की किताब तीसरा अध्याय उसका 13 और 14 पद। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है ना, इधर भी बहुत क्लियरली लिखा है, भाइयों तुम क्या के लिए बुलाया है तुमको, पीछे की बात को भूल जाना है। हम बहुत बार क्या करता है हमारा दौड़ में, हम क्या है पीछे की बात को याद करके रखेगा। पहला हमने क्या किया है, प्रभु को हमने अंगीकार किया था जब हमारा जीवन कैसा था, उसी में हम ऐसी बातों हम सोचने के लिए हम उलझ जाता है, इसलिए हमको आगे बढ़ नहीं पाएगा। उसी में हम सोच के मैंने अच्छा काम किया था, मैंने प्रभु के लिए इतना लोगों को लेके आया है, मैंने कलीसिया ये कर दिया है, मैंने लोगों का सेवा किया है, प्रभु के लिए मैंने कष्ट सहा है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। पौलुस बोल रहा है तुमने क्या किया है वो सब प्रभु के पास लिखा हुआ है ना। हमने वो पढ़ा था, किताब न्याय के सिंहासन के सामने एक किताब लेके आता है, स्मरण का किताब। वो स्मरण के किताब में हमने पहला दिनों में आज तक, अभी हम 7:14 हो गया है, अभी 2024 अक्टूबर 19 तारीख को हम 7:14 तक क्या किया है वो सब परमेश्वर के पास रिकॉर्ड में है। वो मेमोरी बुक में, वो रिमेम्बरेंस का वो बुक में, वो याद का वो बुक में परमेश्वर ने लिख के रख दिया है। इसलिए उसको हमने क्या किया है उसी का प्रतिफल परमेश्वर ने वो प्रतिफल भी फाइनल करके रखा हुआ है। इसलिए हमको उसी के बारे में सोचने का जरूर नहीं है। पौलुस बोल रहा है, पौलुस को चाहिए तो क्या क्या सोच सकता था। पौलुस ने ये फिलिपियों की किताब लिखने के टाइम प्रभु यीशु मसीह के लिए कितना कष्ट और कितना तकलीफ, इतना मारपीट, ये सब सहा हुआ एक प्रभु का दास था। बोल रहा है मेरे को चाहिए तो मैं वो सब बातें याद करते हुए मेरा जीवन में एक रिटायरमेंट लाइफ ले सकता है। इसलिए इधर पौलुस बोल रहा है मसीही जीवन में कभी भी एक रिटायरमेंट लाइफ नहीं है। हमको पीछे हमारे जीवन में क्या हुआ है उसके बारे में सोचने का नहीं है। वो और बोल रहा है निशाने की ओर दौड़ चला जाता हो। हमारा निशाना जब तक हमारा प्रभु यीशु मसीह नहीं आएगा, नहीं तो हमारा मृत्यु नहीं हो जाएगा, जब तक हमको वो निशाना की ओर हमको दौड़ना है, स्वर्ग की ओर हमको दौड़ना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। पीछे की बात को सबको भूल जाओ, आगे सिर्फ आगे की बातें एक लक्ष्य के साथ निशाने की ओर हमको दौड़ जाना, ताकि
वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। परमेश्वर ने हमको इसलिए बुलाया है कि हम कुछ कार्य करते हुए, हमारा उद्धार तो परमेश्वर ने बिल्कुल मुफ्त में दिया है, उसी में कोई भी शंका नहीं है। परंतु हम ये जानता है कि परमेश्वर ने हमको कुछ काम करने के लिए, है ना, परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है, हमको ऊपर जाना है। हमेशा हमारा दौड़ में ये लक्ष्य होना चाहिए, हम ऊपर की ओर देखते जाए, ऊपर की ओर देखते जाए। हम ये प्रत्येक पे देखने के नहीं है, वो इस इसलिए हमको क्या करना है, परमेश्वर की ओर देखते हुए, स्वर्ग की ओर देखते हुए हमारा जीवन को बिताना है। जब परमेश्वर ने हमको क्या दिएगा, हमको इनाम दिएगा, वो परमेश्वर का और ऊपर की ओर हमको देखना, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम कभी भी हम हमारा दौड़ में हम ये दुनिया में देखना नहीं, हमारा लक्ष्य, हम जानता है कि दौड़ लगने वाला लोगों को 100 मीटर का, नहीं तो 200 मीटर का, 1 किलोमीटर का, नहीं तो मैराथन में भी हम देख सकता है कि एक लक्ष्य दिया हुआ है, उधर तक पहुंचना है। वो उधर तक पहुंच के ही उनका दौड़ रुकना है, उसी में ऐसे ही हमारा भी दौड़ का लक्ष्य है स्वर्ग, ऊपर से। इसलिए परमेश्वर ने हमको ऊपर से बुलाया, हम ऊपर की ओर देखते हुए हमारा दौड़, मसीही जीवन हमको आगे बढ़ाना है। ये हमेशा हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम स्वर्ग की ओर, परमेश्वर ने स्वर्ग से हमको क्या के लिए बुलाया है, वो लक्ष्य की ओर। पुराने बातें हो सकता है हमारे जीवन में बहुत सारा समस्या सब आता है। हम जानता है कि कई विश्वासी लोगों को हम गवाही सुनेगा तो स्टार्टिंग के बारे में बहुत बोलना, कई सालों के बाद भी उनको सिर्फ जब प्रभु यीशु मसीह को उद्धार किया करा था उसी टाइम की चीजें बोलना है, परंतु उसके बाद अभी का कोई भी गवाही देने के लिए कई भाई बहनों के पास है नहीं। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा जीवन में ऐसा ना हो जाए, हमको प्रभु बोल रहा है पुराना बारे में उसी को याद करते हुए हमारे गवाही में हमेशा पुरानी बातों को नहीं, तुम आगे बढ़ना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम परमेश्वर की ओर आगे बढ़ते जाए, हमारा दौड़ में कभी भी हमको पीछे मुड़ के नहीं देखना है ना। हम जानता है कि एक 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 परिवार को परमेश्वर ने बुला के बोला था कि आगे की ओर दौड़ना है, पीछे देखना नहीं है। किसको बोला था? रूत की पत्नी को। हाँ, लूत का परिवार को ना, वो लूत के परिवार को बोला था तुम पीछे नहीं मुड़ना है, परंतु पत्नी ने क्या किया है? पीछे मुड़ के देखी थी। पीछे मुड़ के देख लिया, क्या बन गया? स्वर्ग की ओर जगह में पहुंच गया ना। नहीं, वो नमक का खम्बा बन गई। नमक का खंबा बनकर खड़ा है, आज भी है इस्राएल में। आज भी लोग पिकनिक के लिए मिलने के लिए जाता है, वो देखने के लिए जाता है, बोल रहा है आज भी वो लूत का पत्नी का वो नमक का खंबा आज भी है। वो हमारे लिए एक निशान है के जैसी वो खड़ा है, क्योंकि हम परमेश्वर की जब जीवन में परमेश्वर ने हमको बुलाया है, हम परमेश्वर की ओर जाते जाना है, और कभी भी हम पलट के नहीं देखना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है ना। हम कभी भी दुनिया की दुनियादारी में हमको चलना नहीं है, हम परमेश्वर की ओर हमेशा हमको चलना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है प्रिय भाई बहन, है ना। इसलिए हम पीछे की ओर नहीं देखना है। अभी हम आ, दूसरा तिमोथी उसका 2 का 5, दूसरा तिमोथी 2 का 5।
फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। है ना, वो क्या बोल रहा है, लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाया। हमको कुछ विधि परमेश्वर ने दिया है, मसीही जीवन कैसे बिताना है, मसीही जीवन का दौड़ कैसे होना है, ये विधि परमेश्वर का वचन में बहुत क्लियरली हमको दिया हुआ है। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है तुम वो विधि के अनुसार, परमेश्वर की वचन के अनुसार हमारा दौड़ दौड़ना है। हमारा काम परमेश्वर की वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है उसी में भी देखने बहने कहीं भी नहीं मुड़ना है। वचन के ऊपर बिल्कुल भरोसा रखते हुए परमेश्वर की वचन के हिसाब से हमारा जीवन दौड़ना है, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। और अभी हम थोड़ा और पढ़े इब्रानियों की किताब 12 अध्याय उसका 1 से लेकर 1 और 2। इब्रानियों इस 12 का 1 और 2। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। ಇದು इब्रानियों के किताब लिखने वाला प्रभु का दास, हम जानता नहीं है इब्रानियों के किताब किसने लिखा है, इसलिए मैंने ऐसा बोला है। ये व्यक्ति ने दौड़ के बारे में बहुत अच्छी तरफ से वो बताया हुआ है। क्या है, इधर 3-4 बातें आ, 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 लिखने वाला व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा हुआ है। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको दे रहे हुए है ना, ये बहुत बड़ा एक गवाहियों का ऐसा एक बादल, बहुत सारा 11वें अध्याय में हम पढ़ेंगे तो हम जानता है कि कितना कितना प्रभु का दास लोगों का जीवन कैसा था, उसी के बारे में बहुत अच्छी तरफ से लिखा हुआ है। उसके बाद आज भी हमारे सामने बहुत सारा ऐसी कई लोग हैं, प्रभु का दास लोग हैं, ईमानदारी के साथ सत्यसंधता के साथ प्रभु के लिए दौड़ने वाला लोग, प्रभु के लिए काम करने वाला लोग। इसलिए प्रभु बोल रहा है या तुम क्या करना है, रन द रेस वेल बाय फाइंडिंग योर मोटिवेटर टू रन। हमको प्रेरणा देने वाला कई लोग है परमेश्वर का वचन में भी, ये 11वें अध्याय में भी दौड़ने वाला कैसे उन लोगों का जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए जिया है, उसी का बहुत सारा दृष्टांत हमको दिया है। उसके बाद आज भी कई लोग बहुत अच्छा करने वाला कई कई लोग हैं, वो हमारा मोटिवेशन करता है, उसने हमको प्रेरणा देता है। इसलिए हम उनके जैसी हमको दौड़ना है। द रेस सेट बिफोर अस, हमारे सामने ये लोगों को दृष्टांत के
है ना। इसलिए एक हर एक व्यक्ति हमारे लिए नमूनादायक। उसके बाद आज भी हमारे परिवार में कुछ अच्छा लोग है, अच्छा आत्मिक लोग है, और हमारे कलीसिया में कोई अच्छा आत्मिक लोग है। हमको उनका प्रेरणा के द्वारा हमको भी दौड़ना है। मैंने कई बार आपको मेरा गवाही सुना है। मैंने प्रभु का वचन में इतना आगे बढ़ने के लिए हमारा कलीसिया में दो पिताजी लोग थे। उन लोगों ने मेरे को बचपन से इतना प्रोत्साहन दिया था। एक मेरा एक नाना जी एक सुसमाचार था। उसी के द्वारा मेरा बचपन से ही प्रभु की वचन पढ़ना, वो मेरे को बिठा के पढ़ाता था, कुछ समझाता था। उसके बाद हमारा कलीसिया के एक प्राचीन एक दादाजी था, उसी ने भी मेरे को आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया है। उन लोगों का जीवन देखते हुए प्रभु में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया है। इसलिए हमारा कलीसिया में कोई अच्छा लोग है, उनका है तो उनके पीछे हमको भी चलना है, वो देखकर हमको दौड़ना है प्रेरणा के हिसाब से। इसलिए पौलुस फिलिपियों की किताब 3 अध्याय 17 पद एक बार पढ़ लीजिए। फिलिपियों की पत्री 3 का 17। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। है ना। पौलुस इधर क्या बोल रहा है? हमने प्रभु से क्या सुना है, हमने प्रभु से क्या सीखा है, उसी हिसाब से अभी हम चल रहा है। इसलिए बोल रहा है अभी तुमको क्या करना है, हमने हमारा जीवन कैसे बिताना है, ऐसे ही तुम लोग भी हमारा देखकर प्रभु में आगे दौड़ना है, प्रभु में आगे चलना है, ऐसी एक मसीह की जीवन बिताना है। परमेश्वर पौलुस को फिलिपियों की लोगों को बता रहा है, तुम मेरा मेरा पीछे चलना है, मेरा मेरा प्रेरणा के साथ तुमको आगे बढ़ना है। प्रिय भाइयों बहनों, कलीसिया का प्राचीन लोग है, इवांजलिस्ट लोग है, उनका एक मेन एक कर्तव्य है कि हम हमारा विश्वासी लोगों के सामने ये पौलुस की जैसी एक अच्छा नमूनादायक जीवन बिताना है। वो जीवन के द्वारा हमारे पीछे आने वाला पीढ़ियां उसी हिसाब से आने के लिए परमेश्वर हमसे चाहता है ना। परंतु आजकल हम जानता है कि कई प्रभु का दास लोगों का, सुसमाचार लोगों का और प्राचीन लोगों का जीवन देखते हुए विश्वास में आगे बढ़ने वाला जो पीढ़ी प्रभु से दूर हो जाता है। कई कलीसिया प्रभु से दूर हो जाता है। परंतु ऐसा नहीं, हम दूसरों के लिए एक नमूनादायक व्यक्ति बनकर हमको आगे बढ़ना है ना। मोटिवेटर, एक प्रेरणा हमारा जीवन में होना चाहिए। लर्न फ्रॉम ग्रेट रनर्स। हमारे पीछे कई लोग दौड़ते दौड़ते अपना जीवन समाप्त किया है। अभी भी हमारे जीवन में हमारे से उम्र में बढ़ा हुआ लोग अभी भी अच्छा सा प्रभु के लिए दौड़ रहा है। उनको देखकर हमको सीखना है। बुजुर्ग लोगों का ये कर्तव्य है कि हमारा जीवन ऐसा नमूनादायक एक जीवन होना चाहिए जब हमारा आने वाला पीढ़ी प्रभु की ओर आ सकता है। कभी भी ऐसा ना हो जाए हमारा विश्वास के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा कई लोग प्रभु से दूर ना हो जाए। प्रभु में विश्वास में आगे बढ़ने वालों लोगों को कभी भी एक नुकसानदायक जीवन उनके जीवन में आने के लिए हमारे जीवन के द्वारा ना आए। वो परमेश्वर चाहता है कि तुम बहुत सारा गवाही का एक लोग तुम्हारा सामने है, तुम्हारा वो सामने तुमको दिखने के लिए मिलता है, उनके हिसाब से तुमको जीवन बिताना है। ये परमेश्वर हमको चाहता है। हम हम हमारा जीवन कितना लोगों को एक एनकरेजमेंट, एक प्रोत्साहन की जैसी हमारा जीवन हो गया है।
प्रभु यीशु मसीह का भी प्रोत्साहन का जीवन हम सुसमाचार की किताबों में हम देख सकता है। पौलुस का जीवन, ऐसी कई प्रभु का दास लोगों का जीवन। आजकल हम बहुत सारा लोगों का बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी हम देख सकता है। प्रभु का दास लोगों के बारे में लिखा हुआ कई किताब है। एक बार आप लोग ऐसी ऐसी किताब एक बार खरीद कर पढ़ेगा तो कितना अच्छा लगता है। उनका जीवन देखकर हम भी उसी जीवन के हिसाब से हम जी सकता है। उसी ने तो जीवन खत्म कर दिया है, उनका जीवन हो गया है, परंतु उन लोगों के लिए परमेश्वर ने एक मुकुट, एक इनाम तैयार करके रखा है। ऐसी उन लोगों का जीवन का शैली देखकर, उन लोगों का जीवन का स्टाइल देखकर हम भी उसी हिसाब से हमारा जीवन बिताना बहुत 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 जरूरी है। परमेश्वर ये चाहता है, इसलिए पौलुस बोल रहा है, हमने प्रभु से क्या बात सुना है, हम उसी के हिसाब से हम चल रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, तुम भी मेरे पीछे हो जाओ। हमारे हमारे आज मेरा बात सुनने वाला कितना लोग ऐसी एक दृढ़ता के साथ हमारा बच्चों को हम बोल सकते हैं, बेटा हम प्रभु के लिए कैसा सेवा कर रहे हैं, प्रभु का पीछे हम कैसे चल रहा है, ऐसी आप लोग भी प्रभु का पीछे आ जाओ। ऐसा कितना लोग बोल सकता है। ये परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसी हमको दौड़ लगाना, गवाह कैसा है उसी के हिसाब से हमको दौड़ लगाना। उसके बाद दूसरा बात यही है, उधर लिखा है कारण एक गवाहों के ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हरेक रुकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके दौड़ में आगे बढ़ना है ना। रुकने वाला वस्तु और उलझाने वाला पाप, ये कई ट्रांसलेशन में ऐसे लिखा है, उसी का वचन, ये पाप का वचन और उलझाने वाला का चीजों के द्वारा हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। दौड़ने के लिए एक भार, बहुत तकलीफ है। हम जानता है कि दौड़ने वाला व्यक्ति कैसे दौड़ता है, सिर्फ पूरा कपड़ा भी नहीं पहनता है, बिल्कुल लाइट वेट में सिर्फ अंडरवेयर पहन के वो दौड़ता है। पैंट और जीन्स ऐसी कुछ चीज पहन कर वो दौड़ नहीं पाता है। इधर हम देख सकते हैं कि ऐसी हमारे जीवन में भी क्या है, उलझने वाला वस्तु, रोकने वाला वस्तु और उलझाने वाला पाप, उलझाने वाला पाप। ये अंग्रेजी में क्या लिखा है वो थोड़ा सा हम पढ़ कर देखेंगे तो therefore since we are surrounded by so great cloud witness, let us also lay aside every weight, है ना। इंग्लिश में क्लियरली लिखा है, हिंदी में इतना क्लियर नहीं। एवरी वेट, सब भार हमारे जीवन में है, and the sin which clings so closely, sins which clings so closely। हम कपड़ा पहनना बहुत जरूरी। हम कपड़ा पहनने के टाइम हमारा कपड़ा हमारे शरीर से दूर नहीं होता है, हमारे शरीर में पकड़ के ही वो कपड़ा रहता है। ऐसी कई पाप है हमारे जीवन में कपड़ा की जैसी फिट होकर हमारे जीवन में वो है। पर इसलिए प्रभु का दास बोल रहा है, ऐसी पापों से वो तुम्हारे लिए वजन दिएगा, तुम ठीक से दौड़ नहीं पाता है। तुम्हारा जीवन में कुछ चीज, हम बौद्धिक जीवन में कुछ चीज हमको बहुत जरूरी है, वो हमेशा हमारे जीवन में होता रहता है। हमको पानी और खाना और कपड़ा, ये सब हमारे जीवन में क्लिंग 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 किया हुआ है। मतलब हमारे जीवन में उसमें से हम अड़ नहीं सकता है, अड़ा नहीं सकता है। हमेशा ऐसी चीज चाहिए। ऐसी कई विश्वासी लोगों के जीवन में हम देख सकता है कि ऐसी पाप है ना, वो हमारा शरीर को, हमारा जीवन को बहुत बोझ देता है, बहुत भारी बन जाता है, इसलिए हम आगे दौड़ नहीं पाता है। उसके बाद वो कभी भी हमारे जीवन से
अड़ा नहीं पाता है। हम जानता है कि कितना हमारा जीवन, हम दौड़ने के टाइम कितना हमारा वजन कम हो जाता है, उतना हम आराम से दौड़ सकता है। कितना हमारे जीवन में भार हो जाता है, वेट हो जाता है, उतना हम दौड़ भी नहीं पाता है, चल भी नहीं पाता है। ऐसी ही हमारे जीवन में भी कई पाप है। हम ऐसी सोचता हो गए, अरे बेविचार नहीं करना है और किसी को मार नहीं डालना है, यही ये क्या है, बहुत बड़ा बड़ा पाप। परंतु कई छोटा पाप किसी के जीवन में ऐसी लगा हुआ है, बिना झूठ बोल के जी नहीं सकता। कभी भी मुंह खोलेगा तो किसी का मुंह से झूठ ही निकलता है। वो कितना भी वो कोशिश करे, कितना भी कोई भजन सुने, उसके बाद भी हमारे जीवन में ऐसी चीज हमारे जीवन में आता रहता है। कभी भी वो हमारे जीवन से हम हटा नहीं सकता है। कपड़े की जैसी और खाने पीने के जैसी हमारे जीवन में हमेशा हमारे इतना क्लोजली वो कोशिश करेगा तो भी नहीं हट जाता है। ऐसी शैतान ने कुछ चीज हर एक व्यक्तियों के जीवन में, हम जानते हैं कि कई कई व्यक्तियों के जीवन में कुछ न कुछ कमजोरी होता है। वो कमजोरी कभी भी हटा नहीं सकता है। वो कमजोरी के बोलता है उलझाने वाला पाप है, वो कभी भी हटा नहीं सकता है। ऐसी एक स्थिति में हमारा जीवन में भी हम आया हुआ है। हम लूका सुसमाचार उसका 5 अध्याय 28 पद में हम देख सकते हैं कि एक व्यक्ति को परमेश्वर ने चंगा दिया था, जब बोल रहा है एक चीज सब तुम त्यागो, उसके बाद मेरे पीछे हो जाओ। मतलब हमारा दौड़ने का ये काम यही है कि ऐसी उलझाने वाला पापों को और बोझ देने वाला वस्तुओं को सबको हमको बाहर करना है। उसी से हम बिल्कुल टोटल फ्री होकर हमारा जीवन को आगे बढ़ाना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। वो हमारे जीवन में ऐसी ऐसी पकड़ के रखता है ना। आ, ये काली मिर्ची का पेड़ है ना, काली मिर्च का वो बेली दूसरा पेड़ में चढ़ता रहता है, उसी में छोटा सा एक पाम जैसी कुछ चीज है। वो क्या करता है, वो पेड़ में ऐसी पकड़ता है, कितना भी हम खींचो वो निकलेगा नहीं है, निकालने दो तो वो तोड़ना पड़ेगा, है ना। जितेंद्र भाई और आरती बेगम साहब अभी केरल में है ना, काली मिर्च का वो बलि तो देखा होगा ना, देखा है देखा है भाई। है ना। हाँ, कभी भी हम कितना भी वो खींचने के निकालने के लिए कोशिश करता है, वो निकलेगा नहीं है। वो पेड़ में ऐसी पकड़ कर रखा हुआ है। कभी ये लिखने वाला वही बोल रहा है, हमारे जीवन में भी ऐसी कोई कमजोरी है, ऐसी कुछ पाप है, हम कितना भी कोशिश करें वो निकलेगा नहीं है, हमारे साथ साथ रहेगा। कई लोगों का स्वभाव है गोसिप करना, उन्होंने दूसरों के बारे में खेतों भी और झूठ भी बोलना किसी लोगों के खून में फंसा हुआ है। वो खून में रखा हुआ है। उनका मुंह खोलेगा तो दूसरे बारे में, अभी मैं अच्छा काम करेगा तो भी कुछ लोग बोलेगा तो मेरे बारे में बुराई ही बोलता है। वो उनका खून में है ना। वो ही है उलझाने वाला पाप, है ना। कुछ लोगों को मजाक करना, कितना भी वो सोचे वो गलत तरीके से मजाक उठाता है लोगों का, है। और झूठ बोलना, ऐसी बहुत सारा समस्या हमारे जीवन में बहुत बार आता है। और दूसरे का भलाई को देखकर मिर्ची लगना, ये कई लोगों का खून में फंसा हुआ है। दूसरों को कुछ देखेगा तो उसी को न्याय करना, परमेश्वर न्याय करने का काम परमेश्वर का है। परंतु आज दुनिया में कई विश्वासी लोग वो काम अपने ऊपर लिया हुआ है। प्रिय भाइयों बहनों, ये सब सब एक उलझाने वाला पाप है। ये भार है हमारे जीवन में, एक बहुत वेट के द्वारा ऐसी स्वभाव है तो हम प्रभु में आगे बढ़ नहीं पाए, है ना। पहले हमको हमारा प्रेरणा देने वाला लोगों को देखकर वो मोटिवेशन के हिसाब से हमको दौड़ना है। दूसरा, हमारे जीवन में होने वाला
हर एक पापों को उलझ रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाला पाप को दूर करना है, दूर करके हमको दौड़ना है। प्रिय भाइयों बहनों, एक बार हम अपना जीवन के बारे में देखो, तो ऐसी उलझाने वाला और हमको रुकने वाला क्या चीज है हमारे जीवन में, क्या कमजोरी है हमारे जीवन में। एक बार हम अपना जीवन में एक बार परख कर देखे, एक बार हम खोजे हमारे जीवन में ऐसा कुछ है, तो इधर बोल रहा है ऐसी चीजों को हम दूर करना है। जब वो दूर नहीं करेगा तो हमको दौड़ने के लिए, मसीह की जीवन अच्छा से जीवन बिताने के लिए होएगा नहीं, हमको रुकता है। उसी के द्वारा शैतान हमको पीछे पीछे खींचता है। हम ऐसा नहीं जाना है। ये प्रभु का दास इधर लिखा हुआ है। उसके बाद तीसरा वो बता रहा है, उलझाने वाला पाव को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ दौड़ है, धीरज से दौड़ो, धीरज से दौड़। क्या होता है धीरज? क्या होता है धीरज? तो धीरज क्या होता है? धीरज से दौड़ने के लिए बोल, धीरज मीन्स होता है उसके वचनों को साथ साथ चलना, वचन की जो गहराई है उसको साथ साथ चलना और किसी चीज में स्लोली दौड़ना, उसको बोलते हैं धीरज। और कोई कुछ? जल्दीबाजी ना, जल्दीबाजी जल्दीबाजी नहीं करना है, मना नहीं करना। हाँ, उसका मतलब थोड़ा और साफ विधि से बोल सकता है। अभी देखो, शांति से हाँ शांति से। मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। अभी हमारे बीच में कोई दौड़ने वाला बच्चा लोग है, मैंने एक एथलेटिक है, वो एकदम एथलेटिक बन जाएगा। नहीं तो एक वेट लिफ्टर है और क्रिकेट खेलने वाला है, फुटबॉल खेलने वाला है, एक दिन में वो फुटबॉल प्लेयर हो जाएगा, क्रिकेट प्लेयर हो जाएगा? नहीं होगा अंकल, नहीं होता है ना। अभी हम सब है ना, साइकिल चलाने वाला लोग है ना, साइकिल चलाने के लिए हम सीखता है, एक दिन में जाकर दुकान से साइकिल ले गया, हम साइकिल सीख लिया, चला सकता है? नहीं चला नहीं चला सकता सकता है। ना। हम साइकिल सीखने के टाइम बहुत बार गिर जाता है ना, गिर जाता है, हमारा चमड़ी निकल जाता है, कभी हड्डी भी टूट जाता है। ऐसी ऐसी बहुत सारा समस्या हमारे जीवन में आ जाता है, परंतु उसी में पलट के नहीं जाना है ना। हमको साइकिल सीखना है, तो गिरता है, खून आ जाता है, सब कुछ होता है, उसी में हमको धीरज रखना है। अरे भैया ये तो मेरा जीवन में होता है, परंतु मैं सीखूंगा, है ना। एक प्रैक्टिस है, बार बार प्रैक्टिस करेगा तो ही हम कोई भी चीज आगे बढ़ा सकता है ना। प्रैक्टिस करने के लिए हमको धीरज होना चाहिए, वो एक क्षमा, एक जल्दीबाजी नहीं होना। आज ही हमको सीखना है, ऐसी सीखने के लिए जाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अभी समझ लो अपन को कार सीखना है, कार सीखने बोला था जल्दीबाजी, सिस्टर ने बोला था जल्दीबाजी मत करो, है ना, आराम से करना। हम कभी जल्दीबाजी बोल के अरे मैं तो सीख लूंगा ऐसा बोल के गाड़ी लेके थोड़ा सा लेके गया है, कहीं नहीं जाके टकराएगा, कोई दूसरा गाड़ी को भी कोई टकराएगा, नहीं तो दीवार पे टकराएगा, ऐसी बहुत सारा एक्सीडेंट हो जाएगा। वो धीरज नहीं है हमारा जीवन। परंतु परमेश्वर बोल रहा है हमारा जीवन धीरज के साथ डेली हमको प्रैक्टिस करना है। किससे प्रैक्टिस करना है? परमेश्वर का वचन के हिसाब से प्रैक्टिस। हमारे जीवन कैसे दौड़ना है, हमारा मसीह की जीवन कैसे आगे बढ़ाना है, रोज हमको परमेश्वर का वचन में बहुत सारा उसी का रूल्स रेगुलेशन दिया हुआ है। हमने दूसरा तिमोथियों में पढ़ा था, जब बोला था क्या है, वो नियमों के हिसाब से हमको आगे दौड़ना है, वो नियम हमको सीखना है। तो हम धीरज हमारे जीवन में हमेशा होना चाहिए। हम धीरज के साथ ही हमको दौड़ेगा, तो जब परमेश्वर उसके लिए हमको इनाम देता है, वो ऐसी धीरज के साथ। उसके बाद आखिरी में
उसका दूसरा पद में एक और बात पगला हमने देखा है, हमारे लिए एक प्रेरणादायक लोगों को देखकर हमको दौड़ना है। परमेश्वर के वचन में कई विश्वासी लोगों का दौड़ के बारे में लिखा है, जीवन के बारे में लिखा है, वो हमको सीखना है। और आज भी हमारे सामने कई विश्वासी योग्य परमेश्वर का लोग है, उनको हमको सीखना है। अच्छाई को, भलाई है तो कभी पीछे नहीं जाना। आजकल हम क्या करता है, बहुत बार हमारे जीवन में हम ऐसी होता है, देखो यार हमारा द्वितीय का कलीसिया का राजेंद्र भाई कैसे करता है, देख उसका जीवन में क्या क्या गड़बड़िया है। हमारा इवांजलिस्ट दीपू भाई के जीवन में क्या क्या गड़बड़िया है, फिर मैं क्यों नहीं करेगा, मैं करने से मेरे को क्या फर्क पड़ेगा, है ना। ऐसे हम देखता है, हम गलतियों को फॉलो करता है, परंतु परमेश्वर के वचन में नहीं लिखा है गलतियों को नहीं, भलाई को। दूसरा भाई लोगों के जीवन में क्या भलाई है, पौलुस बोल रहा है हमने प्रभु का देख के कैसे जीवन बिताया है, वो ईमानदारी से हमने बिताया है, तुम भी हमारे जैसी आगे जीवन बढ़ाना है। ये हमको परमेश्वर चाहता है कि हम भलाई को पीछे चलना है, गलतियों को पीछे नहीं। हम जानता है कि कई कुछ गलत करते हैं तो परमेश्वर का वचन से ऐसी करता है। एक बार एक प्रभु का दास का बेटा उनका चाचा का लड़की से शादी की, शादी करने के बाद आके क्या बोलता है, देखो पुराना नई में अब्राहम ने उनका बहन को शादी किया है, इसहाक ने उनका बहन को शादी किया है, इसलिए हम क्यों नहीं कर सकता, है ना। बहुत बार हम ऐसी चीजों में उलझ जाता है, परंतु परमेश्वर एक हमसे चाहता है कि हम परमेश्वर के धीरज के साथ आराम से अच्छी तरह से समझकर हमको आगे बढ़ाना है। उसके बाद वो पाप को और वजन को सबको हमको हटा के बोझ नहीं लेना है, बिना सब बोझ, इस दुनिया का सब बोझ को और शैतान का हर एक पाप, है ना, वो हमारे शरीर में बिल्कुल क्लोजली वो निकलता नहीं है। ऐसी एक पाप हमारे जीवन में होता तो उसी को सबको हटाकर हम बिल्कुल बिल्कुल टोटली फ्री में हमको जीवन बिताना है। उसके बाद दूसरा पद में लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहो, जिसने हम उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा का। हम प्रभु यीशु मसीह आना चाहिए हमारा रोल मॉडल। आजकल हर एक बच्चों को एक एक रोल मॉडल है ना, सिर बाल कैसे काटना है बोलता है, किसके कोई सिनेमा का हीरो को बोलेगा उनके जैसी हमारा बाल काटना है ना। हमारा बच्ची लोग कपड़ा पहनता है, हीरोइन कैसे पिक्चर सिनेमा में है ऐसी लोगों का जैसी कपड़ा का स्टाइल हम लेके आता है, उसी को देख के हमारा जीवन बिताता है। दुनिया में बहुत सारे लोग विश्वासी के लोगों, विश्वासियों में भी ऐसी आजकल एक प्रेरणा हो गया है, परंतु इधर बहुत क्लियरली लिखा है हम कभी ऐसा नहीं करना। हमारा एक रोल मॉडल, मेन रोल मॉडल प्रभु यीशु मसीह, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलकर प्रभु यीशु मसीह के इच्छा के अनुसार, वचन के अनुसार चलने वाला लोगों का भलाई को भी हम देखकर उसी हिसाब से हम चल सकता है, परंतु मेन हमारा रोल मॉडल प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। हमारा वो गवाह का बहुत सारा गवाह है, वो लोग भी प्रभु के इच्छा के अनुसार जीवन बिताने वाला लोग है, इसलिए उनको भी देखकर उनका जीवन में कैसे उन लोग ने जीवन बिताया है उसी हिसाब से हमारा जीवन बिताना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। हम चार चीजें इस भाग में हमने देखा है। पहला हमने देखा है कि हमारा प्रेर लोग दूसरा लोगों को देखकर उसी से प्रेरणा मिलते हुए हमारा जीवन को बिताना है। उसके बाद दूसरा है हम हमारे जीवन में होने वाला पाप का भार और गलतियों को और सबको हटाकर हमको आगे बढ़ना है। उसके बाद धीरज के साथ हमारा दौड़ आगे बढ़ना है। और आखिरी में हमने देखा है कि रन रेस वेल
with your eyes on the Lord Jesus Christ. हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमारा आंख उठाते हुए हमारा जीवन आगे बढ़ाना है, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा दौड़ ऐसी होना चाहिए। ऐसी हम दौड़ेगा तो परमेश्वर की जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, जब हमारे जीवन में बहुत सारा इनाम हम प्राप्त कर सकता है। नहीं तो हमारे जीवन में हमको कोई इनाम नहीं मिलेगा। इनाम पाने के लिए, हमारा जीवन को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमसे चाहता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा दौड़ कैसा था, एक बार हम फर्क कर देखे, हम धीरज के साथ प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट के हिसाब से हम पाप को छोड़कर दूसरे लोगों को किसने प्रभु यीशु मसीह के लिए अच्छा अच्छा काम किया है, उन लोगों को देखकर हमारा जीवन को आगे बढ़ाना है, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। हम और भी कई सारे चीजें हम दौड़ के बारे में देख सकता है। और दूसरा तिमोथी 4 अध्याय उसका 7 और 8 थोड़ा पढ़ लिए। दूसरा तिमोथी 4 का 7 और 8। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में तेरे लिए धर्म और वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु को धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। है ना, पौलुस बोल रहा है, जब मैंने प्रभु के पास आया था, प्रभु ने मेरे को दौड़ने के लिए एक दौड़ का जीवन दिया। मैंने क्या किया है, दौड़ पूरा किया। पौलुस बोल रहा है। अभी ये कब बोल रहा है, पौलुस को वो नीरो सम्राट ने उसको मार डालने का 1 हफ्ता बाकी है, जब ये पत्री को लिख रहा है, बोल रहा है मैं वो कितना कॉन्फिडेंस के साथ वो बता रहे कि मैंने प्रभु के लिए अच्छा तरीके से मैंने दौड़ लगाया। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी एक बार देखे पौलुस की जैसी हम बोल सकते हैं। बहुत सारा लोगों का मृत्यु के टाइम ये पद पड़ता है ना, ये भाई ने उनका दौड़ पूरा किया है। हमारे बारे में मनुष्य बोलने से भी अच्छा प्रभु यीशु मसीह कहा मैं उधर पहुंचेगा, जब बोल रहा है मेरे को इनाम मिलेगा, मैंने आज मेरा दौड़ को पूरा किया। सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे जैसा कितना लोग प्रभु के लिए दौड़ता है, उनको सबको इनाम मिलता है। प्रभु वो यही देखेगा। प्रिय भाइयों बहनों, मेरा बच्चा, मैंने तुमको ये काम दिया था, तुम्हारा जीवन एक दौड़ की जैसी मैंने दुनिया में दिया है, तुमने किस तरफ से तुम्हारा जीवन दौड़ा है। ईमानदारी से प्रभु का वचन के हिसाब से, पीछे की बात को भूलकर आगे की ओर देखते हुए, हमारा चारों ओर गवाह लोगों को देखे हुए उसमें से अच्छा लोग कैसे जीवन बिताया, ऐसी हम जीवन बिता रहे क्या? प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए हम जीवन बिता रहे क्या? हमारा छोटा मोटा पापों को सबको हम हटाकर हम आगे बढ़ रहे हैं क्या? हम धीरज के साथ दौड़ रहे हैं क्या? इसी के बारे में प्रभु यीशु मसीह हमारा लेखा ले लें। हम जानते हैं कि अब्राहम का उत्पत्ति की किताब 18वें पद में वो 3 लोगों को देखेगा तो उसका सेवा करने के लिए कितना जल्दी, एक 90 साल की आसपास की व्यक्ति था, उसी ने दौड़कर उसको सेवा करने के लिए गया है। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसी प्रभु का सेवा करने के लिए हमेशा हम उत्सुक होना चाहिए, अब्राहम की जैसी हमको दौड़ना चाहिए। परंतु हम जानता है कि गेहसी है ना, एलिशा का एक चेला था गेहसी, है ना। गेहसी ने क्या किया है, क्या के लिए दौड़ा है? गेहसी का कहानी मालूम है? हेलो, कोई है क्या गेहसी के बारे में बोलने के लिए? नहीं है। नहीं। हाँ, गेहसी हम मालूम है ना, एक नामान एक कुष्ठ रोगी था, कोढ़ी था,
कोड़ी को इसराइल में एक लड़की ने, इसराइल से कुछ लड़की को उनके उधर लेके गया है, उसमें से बोला है हमारे राज्य में एक प्रभु का दास है, उनके पास जाओ, तुम्हारा कोड़ी ठीक हो जाएगा, है ना। वो एलिशा के पास गया है, एलिशा ने बोला यॉर्दान नदी में जाके 7 बार डूबो, उसने 7 बार डूबा है, उसी का वो कोड़ी साफ हो गया। साफ होने के बाद एलिशा के पास आता है बहुत सारा इनाम लेके, सोना कपड़ा चांदी सब लेके आया है। एलिशा ने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं तुमसे एक भी, बोला एक चप्पल का एक धागा भी नहीं ले लूंगा, ऐसा बोला। जब उनका चेला ये सुना, बोला अरे यार मेरा ये गुरु क्या मूर्ख व्यक्ति है यार, देखो लाखों रुपए का सामान लेकर उनको देने के लिए बोला है, उसी ने वो इनकार कर दिया है, उसको नहीं चाहिए बोला है। जब वो नामान और वापस चले गया, वापस जाने के टाइम गेहजी उसके पीछे दौड़ा है, क्या के लिए, उनमें से कुछ लेने के लिए। झूठ बोल रहा है तुम लोग अभी निकलने के बाद मेरा स्वामी के पास कोई मेहमान आया है, उनको देने के लिए उसमें से कुछ दे दो, पूरा नहीं चाहिए, उसमें से कुछ दे दो। गेहजी ने उसमें से कुछ ले लिया है, लेकर क्या कर दिया, अपने घर पे जाकर छुपा के रख दिया। रखने के बाद मैं कुछ भी नहीं मालूम है ऐसे बोल के एलिशा के पास गया। एलिशा ने उनसे पूछा गेहजी तुम कहाँ था, मैं इधर ही था। एलिशा बोल रहा है भैया तुम वो नामान के पीछे चल दौड़ रहा था और नामान से वो सामान लेके आया, तुम्हारे घर पे छिपा के रखा है, ये सब मैंने देख लिया। इसलिए नामान का यॉर्दान नदी के अंदर डूबा हुआ वो कोड़ी का बीमारी गेहजी के ऊपर आ गया, है ना। हम प्रिय भाइयों बहनों, हम किसके पीछे दौड़ रहे? आजकल कई प्रभु का दास लोग ये गेहजी की जैसी दुनियादारी के चीजों के पीछे चलने वाला लोग बन गया। परंतु कभी ये हमको याद रखना है, हम क्या गलती से करता, विश्वासी हो, प्रभु का दास लोग हो, प्राचीन लोग हो, कोई भी हो, हम परमेश्वर के विरुद्ध में हम काम करता है, वो श्राप हमारे ऊपर इस दुनिया में ही आएगा। हमारे मृत्यु के पहले हमको सबके ही इस दुनिया छोड़ के जाने पड़ेगा। गेहजी के जैसी हम ना दौड़े। उसके बाद हम लूत के बारे में, लूत का पत्नी के बारे में हमने देखा था, उनका जैसा भी हम न दौड़ना है। हम हमेशा हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए, हम दौड़ते हुए इनाम पाने के लिए, है ना। खरगोश और कछुआ का कहानी मालूम है ना? हेलो जी जी अंकल, है मालूम है। मालूम है ना? यस। खरगोश बहुत दौड़ता है ना, जल्दी दौड़ता है, परंतु कछुआ धीरे धीरे चलता है ना। हाँ, एक दिन रास्ते में कछुआ और खरगोश एक दूसरे से मिला है। खरगोश ने बोला है अरे कछुआ तुम एक काम करे यार, हम दोनों दौड़ेंगे, हैं कौन देखता हूँ कौन जल्दी दौड़कर उसी जगह में, एक जगह का नाम बोल दिया है, उधर तक पहुंचना है ना। दोनों धीरे चलने लगे है। खरगोश दौड़ने में स्मार्ट है, वो आगे बढ़ा है, वो सोचा अरे यार ये कछुआ तो धीरे 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 आता है, उसको आने के लिए बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा आराम कर लेता। उसने आराम कर दिया, आराम के लिए बैठ गया, आराम से सो गया, घंटों सो गया, जब तक कछुआ धीरे 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 चलकर उसी जगह में पहुंच गया। देख, कछुआ के पास एक लक्ष्य था, कछुआ को मालूम है मैं धीरे चलता है, फिर भी उसने कहीं भी नहीं रुका है, उसका एक ही लक्ष्य था उधर पहुंचने के लिए। परंतु खरगोश के ऊपर घमंड आया है, घमंड आने के द्वारा उसी का लक्ष्य से वो पलट गया, इसलिए उसको आगे नहीं जा पाया, है ना। हमारा भी बहुत बार हम भी एक खरगोश की जैसी होता है हमारा जीवन। हमने कुछ करने के बाद हम ऐसी घमंड आ जाता है, अरे मैंने बहुत कुछ किया है, अभी मेरे को क्या दौड़ने का क्या जरूरी है, मैं ऐसी भी दौड़ के चले जाऊं। ऐसा ना होना चाहिए। हम, हमारे जीवन में शक्ति है नहीं है तो खरगोश की सॉरी कछुआ के जैसी हम कमजोर है दौड़ने में, परंतु हम बिना रुक एक लक्ष्य के साथ हम चलेंगे तो
हमारे लक्ष्य में पहुंचने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। नहीं तो खरगोश की जैसी घमंड के साथ हम कभी छाव में जाकर बैठ जाएगा तो ये शैतान हमको आगे बढ़ाना नहीं दिएगा। ये बात को हमको ध्यान रखें। एक छोटा सा कहानी मैं आपको सुना के आज ये बात को इधर खत्म करता हूँ। लंदन में एक राज्य में एक राजा का एक बेटी थी, एक राजकुमारी। दौड़ने में बहुत स्मार्ट था, पूरा दुनिया में दौड़ने में वो बहुत फर्स्ट आ जाता था, है ना। वो शादी का टाइम हो गया। जब राजा ने लड़की को बुला कर, राजकुमारी को बुला के बोला, राजकुमारी अभी तुम्हारा 24 साल हो गया है, अभी अपन को एक लड़का ढूंढना है। राजकुमारी ने बोला है ठीक है आप लड़का तो ढूंढो, परंतु एक शर्त है, मैं तो बहुत बड़ा एक एथलीट हूं, दुनिया में अभी के हिसाब से सबसे टॉप में ही है, इसलिए तुमको क्या करना है, मेरे लिए भी एक लड़का भी ऐसी एक एथलेटिक होना चाहिए, मेरे साथ दौड़कर वो फिनिशिंग पॉइंट में सबसे पहला कौन पहुंचेगा वो मेरा पति बनेगा। बोला, राजा ने बोला ठीक है। राजा ने क्या कर दिया, पूरा दुनिया में पब्लिश कर दिया है, लंदन की राजकुमारी के लिए एक राजकुमार चाहिए। वो किसने, ये तारीख को इसी साल को इसी महीने में इसी दिन में इसी टाइम में एक प्रतियोगिता रखा हुआ है, मेरा बेटी के साथ दौड़कर कौन पहले पहुंचेगा वो लड़का इनको शादी कर सकता। ये सुनकर दुनिया के कई कई राजा लोग, दौड़ने वाला लोग सब लंदन में पहुंच गया, लंदन में पहुंच गया है। वो सब वो प्रतियोगिता के दिन ग्राउंड में आ गया। ग्राउंड में आने के टाइम कई लोग इकट्ठा हो गया, विसिल मारा है, दौड़ने लग गया। लड़की देखेगा तो सब लोग उनके साथ साथ चल रहा है, एक दूसरे को कटा के करता है, आगे बढ़ रहा है। जब ये लड़की ने क्या किया है, अपना बैग में, अपना पीछे एक बैग टांगा हुआ था, वो बैग के अंदर पूरा सोना का चांदी भरा हुआ था। उसने क्या कर दिया है, पहले एक दो सोने का चांदी नीचे गिरा दिया है। नीचे गिराने के टाइम ये कई लोग वो सोने के चांदी को देखकर वो रुक गया सोना लेने के लिए, वो टिक्के, वो सोने का वो टिक्का लेने के लिए रुक गया है। और देखेगा तो कुछ लोग देख के फिर भी दौड़ रहा है, इसलिए उसने ज्यादा फेंकने लग गया। पहले एक दो फेंका था, उसके बाद 5-10 फेंका है। कुछ लोग और देख के तरह ज्यादा हो गया समझकर कुछ लोग रुक के वो लेने के लिए रुक गया, और भी फिर भी लोग पीछे नहीं हट रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। इसलिए उसने बहुत सारा आगे आगे बढ़ा दिया है, सोना का टिकिया बहुत सारा डाल दिया। बहुत सारा लोगों ने वो सोने का टिकिया को देखकर वो निकालने के लिए बैठ गया है। उसी का लक्ष्य क्या था, क्या के लिए इतना दूर दूर जगह से आया है, राजकुमारी को शादी करने के, परंतु उसका लक्ष्य बिगड़ गया है। परंतु उसमें से एक व्यक्ति था, उसने सोने को भी नहीं देखा। आखिरी में वो सोने, वो भागी के अंदर कितना सोना था पूरा राजकुमार ने नीचे गिरा दिया। उसके बाद भी वो लड़का ने पीछे नहीं हटाया, वो लड़का ने दौड़ते गया, दो सोना उसी के सामने दिखने में भी नहीं है। उनका एक ही लक्ष्य था, सबसे पहला पहुंचने। वो लड़का ने सबसे पहले पहुंच गया है, वो राजकुमारी से शादी किया। शादी के बाद राजकुमारी ने वो लड़के से पूछा, अरे कितना लोग आया था, मेरा वो सोने का चांदी को देखकर लोग उसी के पीछे गया है, तुमने क्यों सोने के पीछे नहीं गया है? उसने बोला है, मैंने मेरे राज्य से सोना चांदी कमाने के लिए नहीं आया है, मैं घर से निकला था, एक ही लक्ष्य था, लंदन का राजकुमारी से शादी करना। मेरा लक्ष्य वही था, इसलिए बाकी सब चीजों को मैंने ध्यान नहीं दिया है। परंतु बाकी लोगों ने लक्ष्य को भूल गया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी बहुत बार ऐसी राजकुमारी ने कैसा सोना हमारे सामने डाला है, ऐसी शैतान बहुत सारा सोना के जैसी चीजें हमारे जीवन में लेके आता है।
हैं, आंग की अभिलाषा और शरीर की अभिलाषा और ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें लेके आता है। बहुत सारा प्रभु का लोग उसी में उलझ जाता है। उलझाने वाला पाप की जैसी ऐसी लेके आता है। हमारा आन प्रभु यीशु मसीह की ओर स्वर्गिक से हमको बुलाया है। कोलोसियों की किताब 3 अध्याय 1 से लेकर 3 पद तक हम देख सकते हैं कि तुमने स्वर्ग की ओर देखना है, स्वर्ग से तुमको बुलाया है। एक ही लक्ष्य, हमको स्वर्ग में पहुंचना। प्रिय भाइयों बहनों, हम वो अलग लोगों की जैसी हमारा लक्ष्य को हम भूल जाएगा तो हम लक्ष्य में बराबर नहीं पहुंच सकता, हम इनाम नहीं पाएगा, हम राजकुमारी को शादी नहीं कर पाएगा, हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा मिलन नहीं होएगा। ऐसी एक अवस्था हमारे जीवन में ना आए, इसलिए परमेश्वर हमको सगायदा करे, अच्छा से दौड़े, दौड़कर हम प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचे। पहुंचने के बाद वो न्याय के सिंहासन के सामने हम खड़े हो जाएंगे, जब अच्छा अच्छा प्रतिफल मिलने के लिए, अच्छा अच्छा इनाम मिलने के लिए प्रभु हमसे पूछेगा, भैया तुमने दौड़ने के बीच में कहां कहां तुम्हारा आंख चले गया है, कहां कहां तुम्हारा ध्यान चले गया है। वो वो खरगोश के जैसी तुम्हारा बीच में तुमने ऐसी ऐसी गड़बड़ी क्यों किया है। वो राजकुमारी को शादी करने के लिए आए हुआ लोगों की जैसी दुनिया का चमत्कार के पीछे हमने चले जाता हो तो हमको लक्ष्य स्थान में पहुंच नहीं पाएगा, हमको इनाम नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम इनाम पाने के लिए, यही हमारा लक्ष्य है। प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा जब इनाम पाने के लिए हमको दौड़ना है। यदि हम वो दौड़ पूरा नहीं करता है प्रभु की इच्छा के हिसाब से, प्रभु का वचन के हिसाब से, हमारा दौड़ ठीक नहीं है तो हमको इसका लेखा हिसाब प्रभु हमसे पूछेगा। उसी दिन हम शर्मिंद हो जाएगा। कितना लोग ने दौड़कर अपना लक्ष्य स्थान में पहुंच गया है, वो सिर ऊंचा उठाकर प्रभु यीशु मसीह से वो इनाम पाएंगे, परंतु किसने दौड़ा नहीं है वो लोगों को पूछेगा जब हम लज्जित हो जाएंगे। ऐसी एक लज्जित अनुभव हमारे जीवन में ना आए। हम अभी हमारा दौड़ में हम रुका हुआ है, हम लक्ष्य से हम इधर उधर हो गया है। वो लक्ष्य की ओर देखते हुए और हम ईमानदारी के साथ प्रभु के लिए दौड़ने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सगायदा करे, उसके बड़े नाम की महिमा।